जब कुछ भी नहीं था, तब माँ आदि पराशक्ति थी, देवी त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ, चतुर्भुजा श्री माता षोडशी। चक्रेश्वरी माता रानी ने महाकाली रूप में इस सृष्टि का अंत किया था। अब पुनः निर्माण भी वही करेगी। निर्माण पश्चात अपनी रचना को धारण करने के लिए उन्होंने प्रकट किया देवी भुवनेश्वरी को। माता त्रिपुर सुंदरी की कृपा से जब देवी भुवनेश्वरी ने ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण किया, तब वे कहलाई अखिल अंडेश्वरी। आइए आज हम जानते हैं, जब देवी पार्वती ने इस महान अवतार को धारण किया, तब क्या हुआ। एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती के केश संवार रहे थे। तभी माता पार्वती पूछती है, हे स्वामी, आप तो आदि अनंत शेष के ज्ञाता है। ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जानते। कृपा करिए और एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोलो गौरी, क्या है तुम्हारा प्रश्न? हे स्वामी, मैं जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी हुई हूँ। अवश्य ही पहले कभी मेरी मृत्यु हुई होगी, तभी मैंने ये जन्म लिया है। तो आप मुझे बताइए, मैं पिछले जन्म में कौन थी? हे गौरी, तुम पिछले जन्म में भी मेरी अर्धांगिनी सती थी और तुम्हारी मृत्यु अग्नि में जलने के कारण हुई थी। यह उत्तर सुनकर माता पार्वती हैरान हो जाती है और वे कुछ भी नहीं कहती। कुछ समय पश्चात जब माता पार्वती एकांत में अपने पिछले जन्म के बारे में सोच रही थी, तभी उन्हें अपने पिछले जन्म की याद आती है। मूर्ख प्रजापति, मैं आदि शक्ति हूँ। समस्त ब्रह्मांड के संचालन में जो ऊर्जा है, मैं वो हूँ। सर्वभूतों के तपन में जो श्वास है, मैं वो हूँ। मनुष्य की नाभि में स्थित कुंडलिनी शक्ति मैं हूँ। ग्रह नक्षत्रों की गति मैं हूँ। विष्णु का सुदर्शन मैं हूँ। महादेव का त्रिशूल मैं हूँ। मानव कल्याण के लिए और महादेव से मिलन हेतु मैं तुम्हारे ग्रह में अवतरित हुई थी, परंतु तुम मुझे नहीं जान सके और अपने अहंकार में आकर महादेव का भी अपमान कर दिया। मैं इसी क्षण तुम्हारा वध कर सकती हूँ, किंतु तुम इस देह के पिता हो। इस देह में पितृ हत्या का पाप करके मैं कर्म के बंधन में नहीं बंध सकती। ना ही मैं किसी की पुत्री हूँ और ना ही किसी की बहन। मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है। इस संसार से जुड़े सभी संबंधों का मैं परित्याग करती हूँ। प्रजापति, तुम्हारी अज्ञानता और अहंकार के कारण मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। महादेव अभी पत्नी विहीन रहे। समस्त संसार की रक्षा करने वाला भी अब जन्म नहीं लेगा। महादेव के क्रोध का भाजन अब तुम्हें बनना होगा प्रजापति, और तुम्हें ही नहीं पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे इस दुष्कर्म का परिणाम। इस देह को जन्म देने वाली माता प्रसूति को मेरा प्रणाम और इस शरीर के सभी संबंधियों को मेरा अंतिम प्रणाम। हे महादेव, आपको प्रणाम करते हुए मैं अपनी इस देह को अपने योग और श्याम की ऊर्जा से भस्मीभूत करती हूँ। और तभी के तभी माता सती अपने योग और अपनी श्याम की ऊर्जा से भस्मीभूत हो जाती है। और माता पार्वती को जब ये सब बातें याद आती है, तभी के तभी उनका क्रोध बढ़ने लगता है। अपमान, मेरे स्वामी का अपमान किया गया। मुझे अपने खुद का देह जलाना पड़ा। नहीं, मैं ये नहीं सहूंगी। माता पार्वती का क्रोध बढ़ने लगता है और वे काली रूप में आ जाती है। मैं सर्वनाश कर दूंगी। आज विनाश होगा। आज कोई भी नहीं बचेगा। आज प्रलय आएगी। और माता पार्वती सर्वविनाश करने लगती है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। माता पार्वती सामने जो भी आए, दोषी हो या निर्दोष, सबका अंत कर देती है। और जब भगवान शिव ये देखते हैं, वे क्रोधित हो जाते हैं और वे माँ के सामने प्रकट होते हैं। तुम्हारी यह विनाश लीला अकारण है। सती की मृत्यु अवश्य ही दर्दनाक थी,
परंतु उसके दोषियों को सजा मिल चुकी है। अब अतीत के बारे में क्रोधित होने का कोई लाभ नहीं। और देवी कालिका पार्वती रूप में आ जाती है। क्रोधित ना हूं तो स्वामी मैं क्या करूं? मेरे साथ अन्याय हुआ था, मुझे अपना देह त्यागना पड़ा था। हे पार्वती, तुम्हारी मृत्यु के बाद वीरभद्र और भद्रकाली ने तुम्हारे दोषियों को उचित दंड दिया था। मैं भी कई हजारों वर्षों तक तुम्हारी मृत्यु की तपो अग्नि में जल रहा था। इस क्रोध को शांत करने का केवल एक ही उपाय है और वह है तपस्या। तपस्या? हे स्वामी, मैं मूर्ख नहीं हूँ। यह तपस्या किसी काम की नहीं। मेरी पीड़ा को यह तपस्या कैसे शांत करेगी? यह उसके बारे में केवल भुला सकती है, उसका कोई निवारण नहीं कर सकती। हे गौरी, ऐसा नहीं है। तपस्या हर प्रकार के घावों का निवारण करती है। गौरी, अगर तुम्हें तपस्या में विश्वास नहीं तो तपस्या के परम स्थल कैलाश में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अभी के अभी कैलाश छोड़कर चली जाओ। जब तक तुम्हें तप त्याग का महत्व पता न चले तब तक कैलाश में वापस नहीं आना। माता पार्वती क्रोधित होकर कैलाश छोड़कर चली जाती है। चलते चलते वह एक नदी के निकट पहुंच जाती है। उस नदी का एक मगरमच्छ माता के ऊपर हमला करता है। माता क्रोध में आकर उस मगरमच्छ के ऊपर अपना त्रिशूल फेंककर मारती है। उस मगरमच्छ की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। देवी कावेरी माता का यह रूप देखकर डर जाती है और जाकर माता के चरणों में गिर जाती है। हे माता, हे जगत जननी, शांत हो जाइए, कृपा करिए और अपने सौम्य रूप में आ जाइए। कावेरी के निवेदन करने पर माता अपने सौम्य रूप में आ जाती है। वह रूप था अखिलंडेश्वरी। सौम्य रूप में आने के बाद माता को भगवान शिव की बातों का महत्व समझ आ जाता है और वह भगवान शिव की तपस्या की तैयारी करने लगती है। उनकी पूजा करने के लिए वे एक संपूर्णतः जल से बनी हुई अपोलिंग की स्थापना करती है। भगवान शिव अपने जम्बुकेश्वर रूप में आ जाते हैं और उस लिंग में जाकर विलीन हो जाते हैं। देवी अखिलंडेश्वरी जम्बुकेश्वर की दिन रात आराधना पूजा करती है और अंत में प्रसन्न होकर भगवान जम्बुकेश्वर प्रकट हो जाते हैं। अखिलंडेश्वरी, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हे प्रभु, मेरी केवल एक ही इच्छा है, आप मुझे शिव ज्ञान दीजिए ताकि मैं सदैव सौम्य और स्थिर रहूं जैसे आप रहते हैं। भगवान जम्बुकेश्वर दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठते हैं और देवी अखिलंडेश्वरी को ज्ञान देते हैं और ज्ञान प्रदान करने के पश्चात भगवान जम्बुकेश्वर और देवी अखिलंडेश्वरी अपने शिव और पार्वती के रूप में आ जाते हैं और कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। यह कथा देवी माँ के आशीर्वाद और चमत्कार की कथा है। एक समय की बात है, एक मायावी राज्य हुआ करता था। वह राज्य दुनिया के बाकी सारे राज्यों से दूर स्थित था। वहाँ पर तरह तरह के जादुई प्राणी रहते थे, जैसे कि परियां, जलपरियां, नागिन और मनुष्य। सभी एक साथ खुशी खुशी रहते थे। राज्य पर देवी माँ की कृपा मानी जाती थी और कहा जाता था कि संकट आने पर देवी माँ उस राज्य की रक्षा करती थी। और उस राज्य में एक बहुत ही भव्य मंदिर था। कहा जाता था उस मंदिर में जो भी इच्छा मांगी जाती थी उसे देवी माँ अवश्य पूरा करती थी। मंदिर की देखरेख गुरु माँ करती थी। गुरु माँ
दुनिया के सबसे सिद्ध लोगों में से एक थी। राज्य पर राज राजा अनंत करते थे। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी पत्नी रानी दामिनी मां नहीं बन सकती थी। राजा इसका उपाय ढूंढने के लिए मंदिर में गुरु माँ के पास जाते हैं। गुरु माँ, आप कोई मुझे उपाय बताइए। क्या मुझे ये जीवन बिना संतान सुख के ही बिताना पड़ेगा? क्या मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है? राजन, आप उदास न हो। आपके भाग्य में एक नहीं दो संतान हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। परंतु वह बच्चे महारानी की कोख से पैदा नहीं हो सकते। अगर महारानी की कोख से पैदा नहीं हो सकते तो फिर कैसे पैदा होंगे? राजन, मैं आपको वह उपाय तो बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप अपने पुत्र और पुत्री में से अपनी पुत्री मुझे दे दोगे। आपको आपके राज्य का वारिस चाहिए, इसलिए आपका पुत्र आपका उत्तराधिकारी बन जाएगा और मुझे भी इस जीवन में देवी माँ के अंश रूपी एक कन्या की सेवा करने का सौभाग्य मिल जाएगा। गुरु माँ, अगर सिर्फ यही उपाय है तो मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आप कृपा करके मुझे उपाय बताइए। राजन, आपको एक महायज्ञ करवाना होगा, जिसके प्रसाद स्वरूप देवी माँ आपको एक पुत्र और एक पुत्री देगी। ठीक है गुरु माँ, मैं आज ही यज्ञ की तैयारी करवाता हूँ। राजा यज्ञ की तैयारी करवाते हैं और यज्ञ 3 दिनों तक चलता है। यज्ञ के अंत में हवन कुंड से एक देवी प्रकट होती है। हे राजन, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। मैं आपको संतान के रूप में 2 तारे देती हूँ, जिसमें तारों जैसा तेज, सुंदरता और शक्ति होगी, और दुख के समय में वे दोनों रोशनी की तरह खुशियाँ वापस लाएंगे। हे देवी माँ, आपकी जय हो। आप अंधेरे में उजाला करने वाली हो। आप सबको शक्ति प्रदान करने वाली हो। आपकी हमेशा ही जय हो। तभी आसमान में से 2 तारे महल के तालाब में आकर गिर जाते हैं। जब राजा रानी और गुरु माँ वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ तालाब में एक बहुत ही सुंदर कमल के फूल की कली खिली थी। 9 महीने के बाद वह कमल का फूल खिलता है और उसके अंदर 2 बहुत ही सुंदर बच्चे थे। महाराज, अब आपका वचन निभाने का समय आ गया है। कैसा वचन गुरु माँ? महारानी, हम आपसे इसके बारे में बाद में बात करेंगे। गुरु माँ, अब आप राजकुमारी को ले जा सकती हो। रुकिए महाराज, कहाँ भेज रहे हैं आप हमारी पुत्री को? अभी अभी तो यह पैदा हुई है, हमने इसे जी भरकर भी नहीं देखा। कहीं नहीं भेजेंगे हम इसे। महारानी, शायद आप यह नहीं जानती, परंतु महाराज ने हमें यह वचन दिया था, अगर हम उनका संतान प्राप्ति का यज्ञ करवाएंगे तो वे हमें अपनी संतान में से पुत्री को हमें दे देंगे। और अब महाराज का अपना वचन निभाने का समय आ गया है। हम इस वचन को नहीं मानते। आप हमसे बिना पूछे यह वचन कैसे दे सकते हैं महाराज? जितनी यह आपकी पुत्री है उतनी हमारी भी है। यज्ञ में केवल महाराज ही नहीं, हम भी बैठे थे। देवी माँ ने संतान प्राप्ति का वरदान हम दोनों को दिया है। महारानी, आप हमें गलत समझ रही हो। जितना आप अपनी पुत्री से प्रेम करती हो उतना ही हम भी करते हैं।
परंतु यह संतान प्राप्ति का एक इकलौता उपाय था। बात हमारी मर्यादा की है और निर्णय आपका है कि आप हमारा साथ देगी या नहीं। महारानी उदास हृदय से मान जाती है। गुरु माँ राजकुमारी को अपनी गोद में ले लेती है। महाराज, आज से हम पूरा ख्याल रखेंगे कि राजकुमारी मंदिर से बाहर न जाए, परंतु आप केवल इतना ही ख्याल रखना कि राजकुमार कभी मंदिर के अंदर न जाए। गुरु माँ राजकुमारी को लेकर मंदिर चली जाती है। धीरे धीरे राजकुमार और राजकुमारी बड़े होने लगते हैं और उन दोनों में समय के साथ ऐसा तेज आया कि वे दोनों बाकी लोगों के बीच में ऐसे लगते थे कि जैसे अंधेरे के बीच में सितारे। दासी, पूजा की थाली लाओ, हम मंदिर जा रहे हैं। और हाँ, वो खीर भी लाओ जो हमने अपने हाथों से बनाई है। माँ, क्या हम भी आपके साथ मंदिर चल सकते हैं? नहीं पुत्र, हमने आपको कितनी बार समझाया है, आपका मंदिर जाना मना है और आपके बार बार कहने से आपको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं मिल जाएगी। राजकुमार उदास होकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं तो महल की एक जलपरी राजकुमार को उदास देखकर आती है और पूछती है, क्या हुआ राजकुमार, आप इतने उदास क्यों हो? अब हम आपको क्या ही बताएं, किसी कारण से पिताजी ने हमारा मंदिर जाना बंद कर रखा है। मंदिर में जाना बंद कर रखा है? तो फिर आप देवी माँ के दर्शन कैसे करते हैं? हमें देवी माँ के दर्शन करने का अवसर ही नहीं मिलता है। परंतु आप हमें बताइए, आपने राज्य का वह प्राचीन मंदिर कभी देखा है? हाँ अवश्य, उसके जैसा भव्य मंदिर हमने पहले कभी नहीं देखा। वहाँ पर सच में देवी माँ की शक्ति का एहसास होता है। पता नहीं हमें इस जीवन में देवी माँ की शक्ति का एहसास का सौभाग्य प्राप्त होगा या नहीं। नंदनी, महल से लोग पूजा करने आ रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, आप अपने कक्ष में रहना। परंतु माँ क्यों? हम में ऐसी क्या कमी है जो आप महल के लोगों के आते ही छुपाने लगती है? नंदनी अपने कक्ष में जाने लगती है। तभी महारानी अपनी दासियों के साथ वहां आ जाती है। गुरु माँ, हम यह खीर नंदनी के लिए लाए हैं। यह हमने अपने हाथों से बनाई है। क्या यह आप उसे दे दोगे? नंदनी यह बात सुन लेती है और बाहर आ जाती है। महारानी, गुरु माँ के हाथों क्यों? आप हमें अपने हाथों से दे दीजिए, हम यही तो है। नंदनी, हमने आपको कहा था ना अपने कक्ष में रहना। लेकिन माँ, महारानी हर रोज अपने हाथों से किसी के लिए खीर थोड़े ही बनाती है। धन्यवाद महारानी, आपने हमारे लिए खीर बनाई। नंदनी मेरी पुत्री, एक क्षण हमारे गले से लग जाओ। और महारानी नंदनी को अपने गले से लगा लेती है। माँ, आप हमें सच सच बताइए, आप हमें महल के किसी भी व्यक्ति से क्यों नहीं मिलने देती? नंदनी, हमारे पास तुम्हारी इन सब बातों के लिए समय नहीं है। हमने आपको 100 बार समझाया है। इस मंदिर के कुछ नियम हैं और वह आपको निभाने पड़ेंगे। परंतु यह कैसे नियम हैं जो हम पर ही लागू होते हैं? आपसे हम तो इन नियमों का पालन नहीं करती। आपको हमें बताना ही होगा, महारानी ने हमारे लिए अपने हाथों से खीर क्यों बनाई और वे हमें अपनी पुत्री क्यों कह रही थी? बस नंदनी, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। हमारे शब्द पत्थर की लकीर है, आपको इनको मानना ही होगा। और हाँ नंदनी, अब समय आ गया है, आपको एक अनुष्ठान करना है। उसमें आपको देवी माँ की साधना करनी होगी, जिसमें देवी माँ प्रसन्न होकर हमारे राज्य की रक्षा करेगी। यह अनुष्ठान हर वर्ष मैं करती थी, परंतु अब आप 18 वर्ष की हो चुकी हो, इसलिए देवी माँ की साधना अब आपको करनी होगी।
परंतु गुरु माँ, मैं देवी माँ की साधना कैसे कर सकती हूँ? मुझसे तो साधना करनी आती ही नहीं। हम बताएंगे आपको साधना के नियम कि कैसे करते हैं देवी माँ की साधना। ठीक है गुरु माँ, जैसी आपकी आज्ञा। और नंदिनी गुरु माँ के बताए अनुसार देवी माँ की साधना करने लगती है। उधर महल में राजकुमार देवी माँ के दर्शन के लिए अति व्याकुल था। उसकी जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह जलपरी के पास जाता है। हे प्यारी जलपरी, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रहस्यमयी रास्ता है जिससे मैं देवी माँ के दर्शन कर सकूं? अब मुझसे देवी माँ के दर्शन के लिए और इंतजार नहीं हो रहा। कृपा करो और मेरी मदद करो। अवश्य राजकुमार, मैं आपकी मदद करूंगी, परंतु ये बात महल में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आप झील के अंदर से मेरे साथ माँ के दर्शन के लिए चलिए और फिर माँ के दर्शन करके हम झील के रास्ते ही वापस आ जाएंगे। महल में या बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप माँ दुर्गा के दर्शन भी कर पाएंगे। अब जलपरी राजकुमार को झील के रास्ते से लेकर आती है और वह दोनों उसी जगह निकलते हैं जहाँ पर नंदिनी साधना कर रही थी। नंदिनी माँ को प्रसन्न करने के लिए झील में एक एक आटे की गोलियां डाल रही थी और माँ दुर्गा के मंत्र बोल रही थी। राजकुमार, आप सही समय पर यहाँ पर आए हैं। ये गुरु माँ की बेटी नंदिनी है और ये माँ को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना कर रही है। अब आप भी इनके पास जाकर माँ दुर्गा की साधना करो। और राजकुमार भी राजकुमारी नंदिनी के पास आकर जिस प्रकार से नंदिनी माँ के मंत्र जाप कर रही थी उसी प्रकार मंत्र जाप करने लगता है। उन दोनों के एक साथ माँ के मंत्र जाप बोलने से मंत्रों की शक्ति बढ़ जाती है। चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। तभी वहाँ माँ दुर्गा प्रकट होती है। राजकुमार वीर और राजकुमारी नंदिनी, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? माँ, मैं अपने अस्तित्व की सच्चाई जानना चाहती हूँ। मैं कौन हूँ? कहाँ से आई हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? क्यों गुरु माँ मुझे कभी भी मंदिर से बाहर नहीं जाने देती और महल के लोगों से भी नहीं मिलने देती? माँ, आज मैं भी धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। और मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे क्यों कभी भी मंदिर नहीं आने दिया जाता? ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण मेरा मंदिर आना वर्जित है? पुत्र पुत्री, तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं है। तुम दोनों मेरी ही संतानें हो और तुम दोनों भाई बहन हो। तुम दोनों के पिता ने तुम्हें संतान के रूप में पाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था, जिससे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें वरदान स्वरूप तुम्हें भेंट किया था। तुम दोनों आसमान में सितारे बनकर चमकते थे, परंतु किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर तुम दोनों का जन्म हुआ है। कुछ समय पश्चात एक राक्षस तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करेगा। उस राक्षस को तुम्हारे सिवा और कोई नहीं मार सकता। तुम दोनों भाई बहनों की शक्तियाँ एक साथ होकर ही उस राक्षस का वध कर सकती है, वरना उसे कोई नहीं मार सकता। ये सब बातें राजकुमार और राजकुमारी को बताकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती है और तभी मंडूक नाम का राक्षस उस राज्य पर हमला कर देता है। वह कहीं पर आग लगा रहा था तो कहीं पर लोगों को जिंदा चबा रहा था। उसे देखकर चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। तब राजकुमारी नंदिनी और राजकुमार वीर वहां आते हैं और वे दोनों माँ दुर्गा का नाम लेके उस राक्षस पर हमला करते हैं। कुछ ही देर में वे दोनों उस राक्षस का वध कर देते हैं और राक्षस का वध करके वे दोनों अपने महल वापस आते हैं। वहाँ पर उनका भव्य सम्मान होता है। रानी उन्हें गले से लगा लेती है। अब दोनों भाई बहन हंसी खुशी अपने माता पिता के साथ
बैल में रहने लगते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।